अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सुकून। जब से आयमा को अपने और उस्मान के रिश्ते का पता चला, वो तो रो रो कर हलकान होती है। अपने बाप से कहने लगी, आप लोग हम पर कैसे इतना जुल्म कर सकते हैं। मैं उस्मान से शादी नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी। रोती गई और कहती गई। तो फिर बाप ने भी गर्दन दबोच दी और कहने लगे, तुम क्या चाहती हो कि मैं बड़ी की तरह तुम्हारा इंतजार करूं? जब तुम किसी के साथ भाग जाओ, वापिस आओ, फिर तुम्हारी उस्मान से शादी करूं। ये उसका बड़ापन है कि उसने हम लोगों में रिश्ता जोड़ने का सोचा, उसने हम लोगों को सहारा देने के बारे में सोचा। ये सिर्फ मेरी बहन का बड़ापन है, उस्मान का बड़ापन है, वरना हम लोगों से कोई क्यों भला रिश्ता जोड़ना चाहेगा। बाप ने आयमा को बहुत मारा। आयमा बेसुध बेड पर गिर जाती है और फिर बहुत रोती है। थोड़ी देर के बाद माँ शगुन का दुपट्टा लेते आ गई और कहने लगी, तैयार हो जाओ। आयमा रोती गई और दुपट्टा अपने ऊपर ओढ़ लिया, कपड़े चेंज ही नहीं किए। ऐसे ही वो निकाह के लिए बैठना चाहती है। तो माँ कहने लगी, कितनी बदनसीब माँ हो ना मैं तो अपनी बेटियों के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। तो आयमा भी रोते हुए कहने लगी, आप चाहती थी ना कि ये सब कुछ हो जाए, मेरी उस्मान से शादी हो जाए, तो आपके लिए ये कुर्बानी दे तो रही हूँ। फिर क्या चाहती हैं आप? अब एक बेटी बर्बाद की आपने, सो की दूसरी करनी जरूरी थी क्या? माँ रोती रही और अपनी बेबसी ही जाहिर करती रही। लेकिन आयमा ने भी अपने दिल की सारी भड़ास निकाली और माँ से कहने लगी, एक बेटी की गलती से जो आपके घर टूटने का खदशा पैदा हुआ था ना माँ, दूसरी बेटी की कुर्बानी से वो खत्म हो जाएगा। आप परेशान मत हो, आपका घर नहीं टूटेगा। हम दोनों बेटियों ने आपका घर बचा लिया, खुद बर्बाद हो गई। ऐसे ही रोते धोते आयमा का निकाह भी हो जाएगा और उस्मान के साथ आयमा रुखसत हो जाएगी। रुखसती के वक्त आयमा बाप से सर पर प्यार भी नहीं देना चाहती और ना ही पलट कर इनकी तरफ देखेगी, बल्कि गाड़ी में बैठते हुए सीधा ही चली जाएगी, जो कि माँ बाप के लिए काफ़ी अजियतनाक होगा। लेकिन यहाँ पर बेटियों के लिए भी तो बहुत अजियतनाक है। ऐना भी तो हमदान के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही और ना ही हमदान, तभी तो बार बार वो अपनी जान लेने की कोशिश करती है। और अब तो हमदान ऐना से उकताने लगा है। आज भी सड़क पर चलते हुए ऐना के पीछे कुछ गुंडे लग गए, तो ऐना अपनी जान बचाने के लिए भागी कि हमदान की गाड़ी के सामने ही आकर गिरी। तभी हमदान उसे बुरी तरह से डांटता है कि कुछ हो जाता तो बताओ, मैं क्या जवाब देता? तुम क्यों मेरी जान की दुश्मन बनी हो? पहले ही मुझे नाकर्दा गुनाहों की सजा मिल रही है, अब तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारा बाप मुझे जान से ही मार देता? ये हरकतें करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप मेरे घर पर बैठी रहो। हमदान ऐना को डांटते हुए यहाँ से ले जाएगा। होप्स हो कि ऐना अब तो खुदकुशी की कोशिश नहीं करेगी, ना ही घर से भागेगी।